अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। तो चले, मैंने कहा जहाँ दुनिया घूम रही है हम भी घूम के आते हैं। पर रात में तो हम बाहर नहीं जा सकते, चाहे चांद रात है। दिन में ही दुनिया के नज़ारे लेके आते हैं। वैसे वो ये गाड़ी तो किसी की थी, मुझे कलर प्यारा लगा तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखा देते हैं। हम चलते हैं बाय फुट, यही सोचते सोचते कि हमने लेना क्या है, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, क्योंकि कपड़े भी हमारे पास मौजूद हैं और जूतियाँ भी, और ज्वेलरी का कोई मुझे ख़ास शौक़ नहीं है। तो फिर हम होते हैं ज़ात के बट, तो फिर हमें तो आएंगी बस खाने वाली चीज़ें ही नज़र। मगर पहले थोड़ा सा घूम फिर लें, देखें, और अगर कुछ लेना हुआ तो बाय भी कर लेंगे। अदरवाइज़ खाने की चीज़ें तो ले ही लेंगे हम, क्योंकि आजकल शॉप्स पे, बाहर स्टॉल्स में, हर जगह, इवन के कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे खाने की चीज़ें मौजूद ना हो। इतना इतना माशाल्लाह माशाल्लाह खाने पीने का बाज़ारी चीज़ें ट्रेंड हो गया। तो सबसे पहले तो हम गए स्टाइलों की शॉप में। वाह 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 वाह, जहाँ पे इतने इतने प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह सेट्स, ब्रेसलेट्स, इवन कि हर चीज़, पर्स, क्लच, बैग्स, क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी बड़ी ये शॉप है और जितने जितने प्यारी चीज़ें इन लोगों के पास मौजूद है, और कीमत तो उनसे भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि कुछ अर्से पहले तक तो फिर भी ज़रा रीज़नेबल प्राइस में थी, लेकिन अचानक ही चीज़ों के रेट्स, हर चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी इतने प्यारे प्यारे बैग्स थे। मोहम्मद रेज, आपने इसमें से कौन सा लेना है? देखो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, देख के फिर मुझे बताना है। चीज़ें तो देख के सभी दिल करता है कि बंदा बाय कर ले, लेकिन पर्स का मुंह ना खोले बस। छोटे छोटे बच्चों के बैग्स के अलावा यहाँ पे स्कूल गोइंग बच्चों के भी बैग्स मौजूद थे, जो कि बड़े बड़े प्यारे थे, और लड़कियों की स्टिच शर्ट्स भी थी, उन कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग, जो आजकल वर्किंग गर्ल्स ज़्यादातर यूज़ करती हैं, या कैजुअल वेयर के लिए भी, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। एक से बढ़कर एक माशाल्लाह शर्ट्स थी, उसके साथ ट्राउज़र्स थे, उसके साथ स्टॉलर्स थे, इवन के बहुत ज़्यादा मैचिंग उनके साथ बैग्स और डिफरेंट ज्वेलरी की चीज़ें भी उन्होंने साथ में रखी हुई थी, बहुत बहुत प्यारी, क्योंकि उनका भी सीजनल यही टाइम था। लेकिन मार्केट में जिस तरह का रुझान आजकल है, फिर भी जैसे लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा रश होता था, खैर मैं निकली भी ज़रा रश के टाइम पे कम ही थी, लेकिन बाद में मैंने न्यूज़ में भी सुना कि लोगों ने जो अपनी एवरेज रखी हुई थी उसका 40% तक उनका सेल हुआ है, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि वाकई ही लोगों ने कम, महंगाई का जो ज़माना जा रहा है, हर बंदा सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही लेना प्रेफर करता है। और इनके मेकअप का तो क्या ही कहना, अगर यही चीज़ें अगर आप रीज़नेबल प्राइस में थोड़ा रख लो तो मे भी ज़रा ज़्यादा लोग बाय कर लें और आपकी सेल भी ज़्यादा हो जाए। पर कित्थों, क्योंकि डेली बेसिस पे रेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप आ जाएंगे, आप वही चीज़ लेंगे और तकरीबन आप 1-2 माह बाद जाएं तो वही जूता अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो उसका 500-700 रेट इंक्रीज़ हो गया होगा, क्योंकि 1-2 साल पहले तक जहाँ फैंसी जूता इतने में आ जाता था, वहाँ पे अब आजकल नॉर्मल सॉफ्टी पहनने के लिए मिलती है। खैर वैरायटीज़ तो बहुत ज़्यादा आई हुई थी, सैंडल्स भी थी, लेकिन अब ज़्यादातर इन्होंने जूते बहुत ज़्यादा फ्लैट कर दिए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हील वाले कर दिए हैं। फ्लैट में पहनती नहीं, हील मुझसे पहनी नहीं जाती। फिर मैंने कहा चलो, खुद से मुझे वैसे पसंद नहीं है, शादी कोई आने नहीं वाली, तो फैंसी जूता मैंने क्या करना है। फिर सोचा चलो आप लोगों को चीज़ें ही दिखा लेते हैं, खुद भी देख लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा लेते हैं कि क्या क्या वैरायटीज़ आई हुई हैं, क्योंकि देखने के तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन शर्म तो बहुत आ रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चल सबा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। खैर ग्रेप्स और सोर्स पे अमल करते हुए हम शॉप से बाहर आ गए, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर लेती हूँ अपने लिए जूती ECS से, क्योंकि वहाँ से मुझे फिर भी ऐसा जूता मिल जाता है जैसे मुझे पसंद होता है, ना ज़्यादा फ्लैट और ना ज़्यादा हाई हील में, और उनकी प्राइस भी रीज़नेबल ही है। रीज़नेबल इस तरह है कि आजकल 1500-2000 की सॉफ्टी तो नॉर्मल ही है। तो फिर हम चलते चलते बड़े बड़े ब्रांड्स की बड़ी बड़ी शॉप्स देखते। हमारे यहाँ पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर तरह का ब्रांड मौजूद है, साया क्या, इस्माइल क्या, मिनी माइनर्स क्या, अल नसर क्या, गुल अहमद क्या, मीन्स हर ब्रांड हमारे यहाँ पे मौजूद है। और ब्रांड्स के तो क्या ही कह लें। पाकिस्तानी फूडीज इन कोरिया, माय डियर सिस्टर, ऐसी रोड पे ब्लॉगिंग करके दिखाओ तो मैं मानूं, यहाँ पे चल के भी दिखाओ और ब्लॉगिंग भी करके दिखाओ। और जब हम बचते बचाते पहुँचे ECS तक, तो वो तो बंद हो चुकी थी फॉर इफ्तारी। 1 घंटा पहले ही उन्होंने इफ्तारी के लिए बंद कर दी थी शॉप,
और अब इफ्तारी के बाद खुलनी थी। सो मैंने उनको कहा अल्लाह हाफिज़, कि मैं तो अब आपसे मिलूंगी ईद के बाद ही। सो उधर से ईद का चांद निकला और उधर से हमारा मोबाइल डूबा। लोगों के लिए खुशी का मौका आया और हमारे लिए डिप्रेशन का, नई टेंशन पड़ गई कि मोबाइल ही चलना बंद हो गया। और चेक करवाने पे पता चला भाई इसका तो पैनल ही जल गया। ओहो, जो आपके ईद के बाद ही ठीक होगा। और मेरी ये वीडियो और ऐसी ही बहुत ज़्यादा और बनाई हुई वीडियो पेंडिंग ही रह गई मोबाइल के वेट में। तो चलें, कोई बात नहीं, अब हम आपको कह देते हैं ईद मुबारक। जिसने मुझे मैसेज किया था, मुझे कॉल की थी, उन सब का बेहद शुक्रिया। तो चलें, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। और मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।